चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखो आज जो आपकी क्लासेस होने वाली है ये आपका ट्रिक नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा ट्रिक नंबर 10। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना बढ़िया से। तो आज की जो ट्रिक नंबर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इस ट्रिक्स को शायद कोई भी स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अधिकतर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उनसे। बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है इन सवाल, और इस सवालों को हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। हाफ सेकेंड में हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि है ना सपोर्ट मिले और आगे से आगे बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने ला सके। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद करना है समझिए। देखो आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर x प्लस x बटा 2 है, x बटा 2 है प्लस 2 बटा x इक्वल टू 1 है, और आपसे एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स क्यू का वैल्यू, तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत मायने रखता है। देखो आपको क्या याद करना है समझिए। अगर आपके सामने भाई अगर a बटा b और b बटा a इक्वल टू 1 है ना, a बटा b प्लस b बटा a इक्वल टू 1 है, तो ए क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा माइनस बी क्यू। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का जो भी कॉन्सेप्ट होता है आपको बाद में सिखाया जाएगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे। ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ अभी याद करना है, अभी खाली ट्रिक को समझना है। ट्रिक क्या करना है, देखो a बटा b प्लस b बटा a इक्वल टू 1 अगर आपसे पूछे तो जो ए क्यू का वैल्यू होता है वो माइनस बी क्यू होता है। क्लियर है? जहाँ ए जो है आप कहोगे सर ए का मान यहाँ पे x है और b का मान यहाँ पे 2 है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट जो अगला जो ट्रिक्स है आपके सामने वो ये है, अगर a बटा b प्लस b बटा a इक्वल टू अगर -1 हो जाए ना, तो बस ए क्यू का जो वैल्यू होता है वो बी क्यू के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। बस आप ये चीज़ याद कर लीजिए बढ़िया से। और चलिए मिलते हैं इसमें क्वेश्चंस में और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखो जो पहला सवाल है आपके सामने, आप कहोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है कि x बटा 2 और प्लस 2 बटा x का मान आपका -1 है। आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है वो a बटा b प्लस b बटा a के फॉर्म में है। देखो यहाँ पे a हो गया x और b का मान 2 हो गया इक्वल टू 1। तो इसकी जो वैल्यू होता है क्या होता है, एक्स क्यू का मान आपका माइनस बी क्यू होता है। आप कहते हो सर ए क्यू है तो ए का मान कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स क्यू ही पूछ रहा है, तो क्या करोगे भाई, एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा माइनस बी क्यू, और बी का मान कितना है 2 है, तो कहोगे सर -2 का क्यू हो जाएगा। और 2 का क्यू कितना होता है, कहते हो सर 8 होता है भाई, तो -8 इस सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान है। देखो एक्स क्यू का ही वैल्यू पूछ रहा है और एक्स क्यू ही आ गया। ठीक है, अगली सवाल। नेक्स्ट देखो ध्यान से, वही प्रोसेस लागू करना है। x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना, देखो b का मान कितना है आपका 10, तो कहोगे सर एक्स क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे -10 का क्यू हो जाएगा, और -10 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे सर -1000 मतलब 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से प्लस 1000 है, तो इसका जो मान आपका -1000 है, फिर यहाँ से प्लस 1000 हो जाएगा, और 1000 में से 1000 घटाओगे तो कितना आएगा 0। मतलब इस सवाल का उत्तर कितना होगा 0। तो 0 इसमें नहीं है तो 0 इसको बना लीजिए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो -1 वाला केस है, तो -1 वाला जैसे ही केस आ गया बस आपको प्लस बी के क्यू याद करना है, और बी का मान कितना है, आप कहोगे सर 5 है। अब 5 का क्यू करोगे तो कहोगे सर 125 होता है, अर्थात बी पार्ट तक राइट ऑप्शंस। ठीक है, तो 125 इज द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपका 10 है, तो कहते हो सर 10 का क्यू हो जाएगा 1000, और 1000 कितना होगा 2000, मतलब इसका बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? एकदम सेकेंडों में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको याद करना है वही 2 कॉन्सेप्ट। देख लीजिए वहाँ पे a बटा b प्लस b बटा a का मान 1 है, तो ए क्यू का वैल्यू आपका माइनस बी क्यू हो जाएगा, और a बटा a प्लस b बटा a इक्वल टू -1 है, तो ए क्यू का इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। क्लियर है? उसी के बेसिस पे हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस सभी सवाल को बना लीजिए।
देखो इसमें करना क्या है, एक्स क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा आप कहोगे सर 6 का क्यू हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे +1 है तो कहोगे सर माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ पे -2 है तो क्या करोगे सर, तो -6 का क्यू करोगे तो 216 आता है, फिर -2 और माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 218 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है ना आसान। नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखो यहाँ पे +1 है तो कहोगे सर -8 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 100 है और 8 का क्यू करोगे सर -512 हो जाएगा। देखो 8 का क्यू मतलब 8 को 8 से फिर 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 गुने 8 करना पड़ेगा ना दोस्तों, समझ में आया। तो 8 चौका 32 होता है, 512 हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे +100 है तो कहोगे सर यहाँ पे कितना होगा, -412 हो जाएगा, क्लियर है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा -412। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे x² है दोस्तों, ध्यान रखिए। यहाँ पे x² जो सवाल है वो नहीं है, यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे xq ही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हमेशा xq वाले क्वेश्चन नहीं आते, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होगा, कहोगे सर यहाँ पे -1 है तो -1 है क्या करोगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 का क्यू। ठीक है, xq का वैल्यू, फिर यहाँ पे -20 है तो करोगे सर -9 का क्यू करोगे ना तो 729 होता है, फिर -20 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 709 हो जाएगा। इन सवाल का उत्तर समझ में आ रहा। आ गया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो ध्यान से, यहाँ पे 100 है तो कहोगे सर यहाँ पे आपका -1 है तो +100 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +1, फिर देखो 100 का क्यू मतलब 1 2 3 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, मतलब इसको ऐड कर लीजिए, आपके सामने आंसर होने वाला है। ठीक है, हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, देखिएगा सॉल्व करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर